अक्षरा सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हमेशा किसी न किसी मामलों में वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभी का मामला है कि अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर वैशाली पुलिस ने चिपकाया है नोटिस। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भोजपुरी की सुपर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की ग्रह दशा इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। हाल ही में अक्षरा सिंह की एक कथित एमएमएस वायरल हुआ था। अभी ये मामला शांत ही हुआ था कि अब अक्षरा सिंह का एक बार फिर से एक पुराने वीडियो के मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वैशाली पुलिस ने अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर एक नोटिस चिपकाया है। अक्षरा सिंह पर आरोप है कि साल 2021 में कोरोना काल के दौरान कथित रूप से एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि इसी वायरल वीडियो के आधार पर अक्षरा समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह ने कथित रूप से वैशाली के लालगंज में पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के भतीजे के उपनयन संस्कार में परफॉर्म किया था। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन किया था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने सरकारी हथियार से फायरिंग भी की थी, जिसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी सह पूर्व विधायक अनु शुक्ला, सरकारी बॉडीगार्ड अमित कुमार और अक्षरा सिंह पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अक्षरा सिंह को छोड़कर सभी लोगों ने कोर्ट से जमानत ले ली है। इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर एक नोटिस चिपकाया है। कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि अक्षरा सिंह तय समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो कोर्ट के आदेश पर अक्षरा सिंह के घर की कुर्की जब्ती की जा सकती है। इस मामले में अक्षरा सिंह की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मामले को लेकर देसरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर नोटिस चिपकाया गया है। अगर अक्षरा सिंह इसके बाद भी कोर्ट में तय समय पर हाजिर नहीं होती हैं तो कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई यानी कुर्की जब्ती की जाएगी। बता दें कि वायरल वीडियो के आधार पर 24 मार्च 2021 को लालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 5 नामजद सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने बाद में अन्य आरोपियों का नाम हटा दिया था, जबकि बाहुबली मुन्ना शुक्ला और उनके बॉडीगार्ड अमित कुमार के द्वारा फायरिंग करने की बात सही साबित हुई थी, जिसके बाद मुन्ना शुक्ला और बॉडीगार्ड अमित सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं अक्षरा सिंह, विधायक अनु शुक्ला और एक अन्य के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप सही पाया गया था। आगे अक्षरा सिंह क्या करती हैं, उनका क्या स्टेप रहता है, कोर्ट का क्या जवाब रहता है, देंगे पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं, जय हिंद।